अगर कोई आपसे कहे कि गरीबी, अपंगता और तिरस्कार के बीच जन्मा इंसान कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता, तो ये कहानी उस सोच को तोड़ देगी। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसके पास न पैसे थे, न सहारा, न पूरा शरीर, लेकिन उसके पास था एक ऐसा संकल्प जो हर टूटन के बाद और मजबूत होता गया। आज जो वो है, वो किस्मत से नहीं, जिद से बना है। सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा ऐसा घना था कि लगता था जैसे रोशनी कभी थी ही नहीं। ठंडी हवा के साथ साथ शहर की नींद भी गहरी थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा हुआ एक आदमी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। सवाल हालात से, सवाल खुद से। उसके दोनों पैर ठीक से काम नहीं करते थे और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आज का नाश्ता खरीद सके। फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हार मानने वालों में नहीं होती। यही वो क्षण था जहां से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये कहानी है उस इंसान की जो टूट कर भी नहीं टूटा। उस आदमी का नाम मोहन था। उम्र लगभग 30 साल। शहर के बाहरी इलाके में बनी झुग्गी में रहता था। बचपन से ही उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। जब वो 10 साल का था, तब एक सड़क हादसे में उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। इलाज ठीक से नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि उसका पैर हमेशा के लिए कमजोर हो गया। स्कूल जाना मुश्किल हो गया। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कोई लंगड़ा कहता, कोई बोझ। धीरे धीरे मोहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पढ़ाई छूट गई, लेकिन सपने नहीं छूटे। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। रोज सुबह निकलते, शाम को थके हुए लौटते। मां घरों में बर्तन मांजती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। पिता चाहते थे कि मोहन पढ़ लिख जाए, कुछ बने, लेकिन हालात हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते। जब पिता बीमार पड़े और काम पर जाना बंद हो गया, तब पूरे घर की जिम्मेदारी मोहन पर आ गई। लेकिन एक कमजोर पैर और बिना पढ़ाई के उसे काम कौन देता? शुरुआत में उसने पास की दुकान पर बैठने की कोशिश की। दुकान वाला बोला, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। किसी ने कहा, तुमसे तेज काम नहीं होगा। हर जगह से वही जवाब मिला। मोहन हर दिन अपमान का घूंट पीकर घर लौटता। मां चुपचाप उसके सामने खाना रख देती। पिता आंखें चुरा लेते और मोहन खुद से कहता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? एक दिन जब निराशा अपनी चरम सीमा पर थी, तब मोहन ने कुछ अलग देखा। पास के चौराहे पर एक आदमी बैठा था जो अपने हाथों से छोटे छोटे खिलौने बना रहा था। लोग रुकते, देखते, खरीदते। वो आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। मोहन देर तक उसे देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि कमजोरी ही शायद रास्ता दिखा सकती है। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने खुद से सवाल किया, मैं क्या कर सकता हूं? जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ थी, वह भी अपनी समस्या को अपनी ताकत बना सकता है। अगले दिन उसने कबाड़ से लकड़ी के टुकड़े, पुराने तार और रंग इकट्ठे किए। किसी ने हंसा, किसी ने टोका, लेकिन मोहन ने ध्यान नहीं दिया। उसने घर के कोने में बैठकर हाथों से कुछ बनाने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में सब बेकार हुआ। उंगलियां दुखने लगी। कई बार लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मोहन ने एक बात ठान ली थी, वो रोज कोशिश करेगा, चाहे 1 घंटा हो या आधा घंटा। रोज। धीरे धीरे उसके हाथों में पकड़ आने लगी। उसने छोटे खिलौने, पेन स्टैंड और सजावटी सामान बनाना शुरू किया। वे चीजें परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उनमें मेहनत दिखती थी। कुछ हफ्तों बाद वो वही सामान लेकर चौराहे पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था कि लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पहले ग्राहक ने जब मुस्कुराकर एक खिलौना खरीदा, तो मोहन की आंखें भर आई। वो पहली कमाई थी, बहुत कम, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। समय बीतने लगा। रोजमर्रा की जिंदगी अब भी मुश्किल थी।
कभी सामान नहीं बिकता, कभी बारिश सब बिगाड़ देती। लेकिन मोहन का संकल्प हर दिन मजबूत होता गया। उसने नए डिजाइन सीखे, दूसरे कारीगरों से बात की। उसने पढ़ना लिखना भी फिर से शुरू किया। रात में दिए की रोशनी में अक्षर जोड़ता। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। ये वही लड़का है जो लकड़ी के सामान बनाता है। कुछ लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते, कुछ मदद करना चाहते, लेकिन मोहन ने कभी भीख नहीं मांगी। उसने सिर्फ अपने काम पर भरोसा किया। एक दिन एक स्थानीय मेले में उसे स्टॉल लगाने का मौका मिला। वहां उसके बनाए सामान को खूब पसंद किया गया। एक दुकानदार ने उससे नियमित ऑर्डर देने की बात की। वो दिन मोहन की जिंदगी का मोड़ था। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पिता का इलाज हो पाया, मां को काम कम करना पड़ा। मोहन ने अपनी झुग्गी को थोड़ा ठीक किया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर था। वो जो खुद को बोझ समझता था, अब खुद पर गर्व करने लगा था। कई साल बीते, मोहन का छोटा सा काम अब एक पहचान बन चुका था। उसने अपने जैसे और लोगों को काम सिखाना शुरू किया, जिनकी जिंदगी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। मोहन ने उन्हें मजबूत बनाना शुरू किया। और आज उसी अंधेरी सुबह में जब मोहन चारपाई पर बैठा था, वो किसी दर्द से नहीं, बल्कि आने वाले दिन की योजना से जाग रहा था। उसके सामने वही लक्ष्य था, वही दृढ़ संकल्प। उसने सीखा था कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां हमें तोड़ने आती हैं, लेकिन अगर हम संकल्प को टूटने न दें, तो वही परिस्थितियां हमें मजबूत बना देती हैं। अगर मोहन अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मान लेता, तो शायद ये कहानी कभी नहीं बनती, लेकिन उसने उसे अपनी ताकत बनाया। तो अगर आप भी आज किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, याद रखिए, रास्ता जरूर मिलेगा, बस चलते रहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।